नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ मारुति के बारे में। आप सभी जानते हैं मारुति सुजुकी के बारे में और बहुत दिग्गज ऑटो सेक्टर का कंपनीज है। तो इसके बारे में बात क्यों करूँगा, पहले उसको मैं बता दूँ। आज का जो मेन टॉपिक रहेगा मारुति सुजुकी के ऊपर। कंपनी ने बहुत खराब परफॉर्मेंस किया है, बहुत नहीं। पिछले जो साल था मतलब 2020 जो साल का जो अगस्त का जो पीरियड था, तो हर मंथ में एंड के बाद हर कोई सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में कितना सेल्स हुआ है और कितना प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है, उसके बारे में एक रिपोर्ट आता है। तो उसी रिपोर्ट के चलते हुए एक न्यूज़ आया है जिसमें मारुति का रिजल्ट खराब है पिछले सालों से। तो उसी के लिए कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे गिरावट दिखा रहा है कंटिन्यू। तो उसी के बारे में बात करूंगा। तो कितना दूर तक गिर सकते हैं उसके बारे में बात करूंगा, और मारुति के स्टॉक के बारे में कितना दूर अप टेन में जाने के बाद कितना दूर टारगेट होगा उसके बारे में बात करूंगा। तो पूरा डिटेल्स में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के न्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले मैं आर्टिकल के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए आर्टिकल जो है वो भी IIFL सिक्योरिटीज साइट से आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ। तो मारुति सुजुकी के ऊपर आर्टिकल यहाँ पे पेश किया गया है। आप खुद जाकर सर्च भी कर सकते हैं, IIFL सिक्योरिटी साइट से जाकर भी खुद सर्च कर सकते हैं। देखिए ये मेरा न्यूज़ नहीं है, ये आर्टिकल के ऊपर न्यूज़ आया है। दिग्गज बहुत सारे न्यूज़ चैनल और बहुत सारे सिक्योरिटीज़ मतलब चैनल भी यहाँ पे इसको कवर करा है। तो देखिए आर्टिकल के ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पे देखिए मारुति सुजुकी 8% यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन डिक्लाइन मतलब प्रोडक्शन डाउन हो चुका है। प्रोडक्शन 8% डाउन हो चुका है। 1.14 लाख यूनिट मतलब अभी 1.14 यूनिट परसेंटेज यहाँ पे डाउन हो चुका है। तो इसी के बारे में बात कर यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे देखिए मारुति सुजुकी, आप सभी जानते हैं मारुति सुजुकी इंडिया जो MSIL नाम भी जानते हैं। तो सेड इन एक्सचेंज फाइलिंग मतलब एक्सचेंज में हर मंथ के एंडिंग में एक्सचेंज में एक फाइल करना पड़ता है हर ऑटो सेक्टर को और हर दिग्गज कंपनी को, क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस है उस परफॉर्मेंस को पेश करना पड़ता है। तो फाइलिंग कर चुके हैं मारुति सुजुकी ने। यहाँ पे बताया गया है अगस्त 2020 मतलब अगस्त मंथ खत्म होने के बाद यहाँ पे देखिए प्रोडक्शन काम लोअर बाय, यहाँ पे देखिए 7.9%, करीबन 8% यहाँ पे मतलब सेल्स डाउन हो चुका है। 1.14 लाख यूनिट अगस्त 1.24 लाख यूनिट ईयर टू ईयर, मतलब पिछले ईयर में कंपेयर करें तो 1.24 यूनिट सॉरी 1.24 लाख यूनिट पिछले सालों में अगस्त में ही टोटल यूनिट तैयार हुआ था, मतलब प्रोडक्शन हुआ था। तो इस साल में 1.14 मतलब करीबन देखा जाए 0.10 लाख मतलब 0.10 लाख यहाँ पे यूनिट कम प्रोडक्शन हुआ है। तो इसका जो मेन कारण है वो प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ अगस्त वाज इफेक्टेड ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स शॉर्टेज। मतलब इसका जो मेन कारण है, अभी तो आप जानते हैं जितने सारे कार्स लॉन्च हो रहा है सब में इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट और गैजेट्स यूज करते हैं। तो इसीलिए जो टाटा मोटर्स के ऊपर भी दिक्कत हुआ था, इसलिए टाटा मोटर्स खुद ने उस कंपोनेंट और उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को खुद बनाने का फैसला लिया है। तो मारुति सुजुकी हर कोई ऑटो सेक्टर में इसी प्रॉब्लम हो रहा है। जो डोमेस्टिक कार के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं तो उस टाइप कंपनी में ज़्यादातर प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जो शॉर्टेज दिखा रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट का, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का, उसी के लिए प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं हुआ तो सेल्स भी कम हुआ। देखिए मारुति सुजुकी तो आप जानते हैं बहुत अच्छा कंपनी है, बहुत बहुत ज़बरदस्त कंपनी है। इसका प्रोडक्ट आप मतलब रास्ते में आप जाएंगे तो ज़्यादातर मारुति सुजुकी की कार आपको देखने को मिलेगा। तो अभी तो टाटा बहुत अच्छा खासा काम कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कंपनीज है, रेनॉल्ट है और भी बहुत सारे कंपनीज है जो अभी कार लॉन्च कर रहे हैं। तो टाटा ने तो बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। तो टोटल जो परसेंटेज जो पैसेंजर व्हीकल है, जो पैसेंजर व्हीकल मतलब जितने सारे पैसेंजर व्हीकल मारुति सुजुकी बनाता है वो डिक्लाइन हो चुका है 8.25%। वाई वाई मतलब ईयर ऑफ ईयर टू 1,11,360 यूनिट्स अगस्त 2021 में मतलब बनाए हैं। जो पिछले साल में कितना बनाया था अगस्त 2020 में 1,21,381, मतलब मान के चलिए करीबन 10,000 यूनिट कम बना है। तो इसीलिए
कंपनी ने अच्छा खासा रैली नहीं दिखाया, धीरे-धीरे मतलब डाउन ट्रेंड में जा रहा है। देखिए कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे-धीरे कम होंगे, प्रोडक्शन कम होंगे तो उसका फ़ायदा कम होगा। तो फ़ायदा कम होंगे तो शेयर को अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिलेगा। जब तक फ़ायदा नहीं होते तब तक इसमें इन्वेस्टर यहाँ से निकल जाता है थोड़ा-थोड़ा करके। तो इसीलिए कंपनी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसी का जो न्यूज़ है, इसी का न्यूज़ यहाँ पे पूरा डिटेल्स में दिया है। इसी का न्यूज़ आप बीएसई साइट में जाकर भी देख सकते हैं। तो इसी के चलते है कंपनी ने, देखिए मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर एक बार ले जाता हूँ। यहाँ पे आपको 5 दिन का, 1 महीने का चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, करीबन 3.92% का गिरावट। यहाँ पे 6 मंथ का दिखा दूँ, करीबन 6 पॉइंट का गिरावट। यहाँ पे 1 साल का दिखा दूँ, सॉरी ईयर टू ईयर, वाई टू डे, मतलब 11% का यहाँ पे डाउन ट्रेंड। तो यहाँ पे देखिए आपको 1 साल में जितने सारे में कंपनी दिखा रहा हो, वो 1 साल में तो फंड डबल, 4 गुना 5 गुना कर दिया है। फिर भी देखिए ऑटो सेक्टर में अभी भी बहुत तकलीफ में चल रहा है। तो फिर भी देखिए ऑटो सेक्टर में सबसे ज़्यादा तकलीफ में चल रहा है मारुति सुजुकी। तो मारुति सुजुकी कंपनी देखिए करीबन 6% का यहाँ पे 1 साल में डाउन ट्रेंड में चल रहा है। तो इसका चार्ट पैटर्न में डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा, उससे पहले कुछ और चीज़ दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं एनएससी साइड के ऊपर आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे ऑटो सेक्टर में ओपन करके रखा हूँ। आप खुद जाकर एनएससी साइड में निफ्टी ऑटो सर्च करेंगे तो आपको पूरा डिटेल्स में दिखा जाएगा। तो अभी देखिए जितने सारे ऑटो सेक्टर है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा मतलब सबसे 360 डेज, मतलब 1 साल में सबसे ज़्यादा लॉस देखने को मिलेगा सिर्फ़ के सिर्फ़ मारुति में। आप देख लीजिए यहाँ पे, आप मैं सिलेक्ट कर देता हूँ थोड़ा-सा, यहाँ पे मारुति है और यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखेगा 5.79% गिरावट। और भी जितने सारे कंपनीज़ है आप देख सकते हैं कितने, हीरो मोटो को, वो भी गिरावट है, ठीक है? तो टाटा मोटर्स वो भी तो 100% का रैली दिखाया 1 साल के अंदर। एचआर मोटर, बजाज ऑटो, वो सब सब स्टॉक में ही आपको अपट्रेंड देखने को मिलेगा। सिर्फ़ आपको सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है मारुति में। तो देखिए इसका मतलब ये नहीं कंपनी खत्म हो गया, कंपनी खत्म नहीं होगा, कंपनी का अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। देखिए कंपनी का जो रैली है वो थोड़ा-सा जो न्यूज़ है इसी के चलते है, और ये जो चिप शॉर्टेज और मैन्युफैक्चरिंग का प्रॉब्लम है, तो इसीलिए कंपनी ने थोड़ा-थोड़ा करके गिरावट यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसका चार्ट पैटर्न के बारे में एक बार आपको दिखा दूँ, उससे पहले कंपनी का परफॉर्मेंस एक बार आप देख लीजिए। यहाँ पे देखिए मैं टिकर.com से यहाँ पे आपको एक्चुअली फिनोलॉजी.com आप देख सकते हैं, टिकर फिनोलॉजी.com। तो इस साइट से जाकर भी आप सर्च कर सकते हैं। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन आप देख सकते हैं, 2 लाख करोड़ यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत जबरदस्त कंपनी है। पी रेशियो 41% चल रहा है। डिविडेंड कंपनी 0.65% की कंपनी डिविडेंड भी दे चुके हैं। इसका बुक वैल्यू आप देख सकते हैं 1715 रुपीज बुक वैल्यू है। बुक वैल्यू के बहुत ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। कंपनी के पास डेब भी है, मतलब कर्जा भी है, 488 करोड़ का यहाँ पे कर्जा है। कंपनी के पास कैश देखिए बहुत जबरदस्त कैश है, 3000 करोड़, मतलब जो डेब्ट है उसके हिसाब से बहुत ज्यादा कैश उसके पास है। कभी भी डेब्ट मिटा सकते हैं। फिर भी देखिए कंपनी काम कर रहे हैं तो डेब्ट लेना ही पड़ेगा, कर्जा लेके ही काम करेंगे। बहुत सारे कंपनी है। यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए -25% सेल्स ग्रोथ देखने को जरूर मिलेगा, माइनस में जरूर मिलेगा। ऑटो सेक्टर पहले से ही पिटा हुआ है। और भी इसके ऊपर जितने सारे चिपेस्ट शॉर्टेज और प्रोडक्ट सेल कम, मतलब ज़्यादातर प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो इसी के चलते ज़्यादातर यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ लॉस में दिखा रहा है। सेल्स ग्रोथ भी देखिए कितने डाउन हो चुके हैं, करीबन 7% का सेल्स ग्रोथ डाउन। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस वाइज आपको देखेंगे तो मारुति सुजुकी रैंकिंग 1 पोजीशन में है। क्योंकि रैंकिंग 1 पोजीशन में ही रहेंगे, क्योंकि कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसी के हिसाब से कंपनी जबरदस्त कंपनी है। देखिए सेल्स ग्रोथ अभी कम हो रहा है, फ्यूचर में कम नहीं होगा। कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे-धीरे ग्रोथ होगा, ज़रूर होगा। कंपनी काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ज़रूर काम करेंगे। तो कोई भी एक मंथ में, कोई भी एक क्वार्टर में अच्छा खराब रिजल्ट हो गया, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खराब हो गया, उससे आप निकल जाए। देखिए आप इस स्टॉक में खरीदारी करके रखे तो आप ज़रूर पेशेंस के साथ बने रहिए, आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर मिलेंगे। ठीक है? तो अभी आपको मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर लेके आया हूँ। देखिए आप स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, तो आप बाय करके रखा है तो आप इस जो लेवल में दिया हुआ हूँ, कि इस लेवल के नीचे आप जब इस लेवल के नीचे आप जब खरीद, मतलब प्राइस डाउन होंगे तो आप यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है? मैं लॉन्ग टर्म मतलब इन्वेस्टर के लिए नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आप इसको होल्ड करके जरूर रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं 1 साल, मतलब मंथ के चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो आपको दिख जाएगा। यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए मंथ कितना अच्छा खासा रैली कंपनी दिखा है, उसके बाद अच्छा खासा डाउन। यहाँ पे डाउन का सिर्फ मारुति में ही डाउन नहीं,
हर कोई ऑटो सेक्टर में इस तरीके से डाउन आपको देखने को मिलेगा। कोई भी एक ऑटो सेक्टर नहीं मिलेगा जिसमें इस तरीके से डाउन नहीं हुआ। देखिए इतना ज़्यादा डाउन नहीं हुआ, फिर भी देखिए डाउन 10 अप्स एंड डाउन 10 देखने को ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस ऑटो सेक्टर में परफॉर्मेंस ही ऐसे हो रहा है, ठीक है। तो इसी के चलते हुए कंपनी के ऊपर पेशेंस के साथ बने रहिए। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप इसके ये जो नीचे जो लिंक मतलब ये जो रेंज है, मतलब ये जो रेंज है करीबन देखा जाए 4000 के करीब, इस 4000 के नीचे आपको मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एसएल रखना चाहिए। तो फिर भी देखिए आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, इसके ऊपर जरूर बने रहिए। ये कोई टिप्स नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसी के नीचे आपको ऐसे लेना है। तो आप इसके मैं यही कहूँगा आप इस स्टॉक में बने रहिए। कंपनी ज़बरदस्त है, आपको फ्यूचर में अच्छा खासा रैली ज़रूर मिलेगा। तो अभी तो आपको मौका मिल रहा है सस्ते में, आप इस टाइम में खरीदारी करना ही चाहते हैं तो इस टाइम में आपको सस्ते में माल मिल रहा है तो आप सस्ते में ज़रूर खरीदारी कर सकते हैं। वो भी आपके ऊपर राय होंगे क्योंकि मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको अच्छा खासा स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ। तो इसके ऊपर स्टडी करिए, आप खुद को पता चल जाएगा कंपनी कितना अच्छा है। इसका एक बार में रेवेन्यू के बारे में, नेट प्रॉफिट के बारे में डायरेक्ट दिखा देते हैं कि प्रॉफिट धीरे-धीरे कम हो रहा है क्योंकि देखिए प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं होंगे, सेल्स ज़्यादा नहीं होंगे तो प्रॉफिट तो धीरे-धीरे कम ही होगा ना। तो इसी के लिए प्रॉफिट भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए 57% प्रोमोटर के पास, एफआई के पास करीबन 23%, डीआई के पास 15.76% और पब्लिक के पास 4.97%। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी का जो परफॉर्मेंस है खराब नहीं है, अभी अभी भी माइनस में नहीं गया है। कंपनी का परफॉर्मेंस धीरे-धीरे ग्रोथ हो रहा है, धीरे-धीरे। तो इसके ऊपर आपको पेशेंस के साथ बने रहना चाहिए। लॉन्ग टर्म आप इन्वेस्टर हो तो आप इतना जल्दी इसमें मत सेल करिए। आप लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, फ्यूचर में आपको अच्छा खासा रैली ज़रूर दिखाएगा। तो मिलते हैं अगले स्टॉक, अगले न्यूज़ लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।